हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, क्या आपको अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी लिखना, अंग्रेज़ी में कोई चीज़ है उसे हिंदी में बदलना, हिंदी में कोई चीज़ लिखा है उसे अंग्रेज़ी में बदलना, अंग्रेज़ी में कोई नाम है उसे हिंदी में पढ़ना, हिंदी में कोई नाम लिखा है उसे अंग्रेज़ी में लिखना नहीं आता है? तो आज की वीडियो प्यारे बच्चों आप सभी के लिए होने वाली है। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों आपको अंग्रेज़ी सीखने का एक आसान सा तरीका बताने जा रहा हूं, जिसे सीखकर आप आसानी से अंग्रेज़ी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी को लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी में अपने दोस्तों से, मित्रों से बातें भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, लिखा गया बच्चों यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना जीरो से सीखें। जीरो से, बिल्कुल जीरो से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 6 बजे मैं वीडियो पब्लिक करता हूँ, तो आप 6 बजे जुड़कर रोज़ हमारे साथ अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। लिखा गया बच्चों, देखिए क्या है, SUNAO। देखिए एस से शॉ लिखते हैं, उसके बाद है बच्चों यू, तो यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा, एन से नौ लिखते हैं, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर ओ से बच्चों हम क्या लिखेंगे? ओ से आपको ओ की मात्रा होता है, हमने बताया है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ओ की मात्रा हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ओ लिखना होगा। क्यों लिखना होगा सर? क्योंकि एक अक्षर पर 2 मात्राएं कभी नहीं लगती हैं, तो इस ना पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया, तो ओ की मात्रा तो लगाएंगे नहीं, इसलिए पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। लिखा गया है सुनाओ। समझ में आ गया बच्चों? उसी तरीके से मान लीजिए लिखा गया ऐसे, मान लीजिए ऐसे है BULAO, तो बी से लिखेंगे बॉ, यू से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, एल से लिखेंगे लॉ, ए से आ की मात्रा। अब ओ से आपको ओ की मात्रा नहीं लगाना है, क्योंकि इस ला पर पहले से ही आ की मात्रा लगाया गया है, तो एक अक्षर पर 2 मात्राएं नहीं लगती हैं, तो इसलिए आपको ओ की मात्रा की जगह पूरा का पूरा ओ लिखना है। लिखा गया है बुलाओ। समझ में आ गया? आगे BOLO, तो बी से बॉ लिखेंगे, ओ से बच्चों ओ की मात्रा, यल से ल होता है, ओ से ओ की मात्रा। लिखा गया है बोलो। अब देखिए यहाँ पर ओ से हमने ओ की मात्रा लगाया, क्योंकि इस ला पर मात्रा नहीं लगा है तो ओ की मात्रा लगाएंगे, लेकिन यहीं पर अगर ला पर पहले से किसी की मात्रा लगी होती तो ओ से आपको पूरा का पूरा ओ लिखना होता। आगे KYO, यहाँ पर के और वाई बच्चों एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिख दिया है। देखिए के के बाद वाई है, तो एक के बाद तुरंत दूसरा अगर रहे तो यह पहले वाला जो अक्षर होता है यह आधा होता है, तो के से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो के से बच्चों क बनता है, तो आधा क लिखेंगे, वाई से लिखेंगे य, ओ से ओ की मात्रा। लिखा गया है क्यों। उसके बाद KAUN, तो के से क लिखते हैं, उसके बाद है AU, औ की मात्रा लिखते हैं, यन से न। लिखा गया है कौन। उसके बाद MAUN, तो M से म बनता है, AU से औ की मात्रा, N से न बनता है। लिखा गया है मौन। आगे HAI, तो H से ह बनता है, AI से I की मात्रा। लिखा गया है। उसके बाद SULAO, तो एस से श लिखते हैं, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एल से लॉ लिखते हैं, ए से आ की मात्रा। अब देखिए इस ला पर हमने पहले आ की मात्रा लगा दिया, तो ओ से आपको ओ की मात्रा नहीं लगाना होगा, पूरा ओ लिखना होगा। लिखा गया है सुनाओ। ठीक है बच्चों, यह चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे लिखेंगे। आगे KAISE, तो के से क बनता है, AI से आई की मात्रा लिखते हैं, S से श बनता है, E से ए की मात्रा। लिखा गया है कैसे। उसके बाद TUM, तो T से त लिखते हैं, U से छोटा ऊ की मात्रा, M से म बनता है। लिखा गया है तुम।
आगे BHI, तो BH से भ लिखते हैं, I से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है भी। THEE, तो TH से ठ बनता है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा K से क लिखा गया है ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को आ गया समझ में कि TH से थ बनता है, तो TH से थ भी बनता है, तो ऐसे लिखेगा, TH से थ लिख देगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा K से क लिखेगा। तो बताइए ठीक होता है कि ठीक होता है? कोई शब्द ठीक तो शब्द होता है, लेकिन ठीक कोई शब्द नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर आप गलत लिखेंगे तो आपको उसी से मिलता जुलता शब्द पता चलेगा कि यहाँ पर यह शब्द हो सकता है। ठीक है बच्चों। आगे RAT, R से र लिखेंगे, A से आ की मात्रा, T से त लिखा गया है रात। ME, तो यम से लिखेंगे म, ई से ए की मात्रा लिखा गया है में। उसके बाद LOGO, L से ल बनता है बच्चों, O से ओ की मात्रा, G से ग लिखते हैं, O से ओ की मात्रा लिखा गया लोगों। उसके बाद NAHI, तो यह लिखा गया है नहीं। तो नहीं में बच्चों ना पर मात्रा नहीं है, नहीं ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। तो नहीं में आप देखिए कि इस पर मात्रा ही नहीं है। तो अगर किसी अक्षर पर मात्रा नहीं होता बच्चों, तो जब हम उसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसी के अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाते हैं। जैसे न का इंग्लिश होता है यन, अब इस पर कोई मात्रा नहीं, ए लगाएंगे। यच से यहाँ पर हा है, तो हा की मात्रा, या हा पर बड़ी की मात्रा है, तो हा का इंग्लिश होगा यच, और बड़ी की मात्रा आई, लिखा गया नहीं। समझ में आ गया बच्चों? तो इसलिए अगर किसी भी अक्षर पर मात्रा नहीं होती है तो हम उसका अंग्रेजी लिखते समय ए लगा देते हैं। उसके बाद यानी जिस अक्षर पर नहीं है मात्रा, उसका अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाते हैं। समझ में आ गया? तो ये लिखा गया है नहीं। तो यन ए से पूरा का पूरा न लिखेंगे, यच से लिखेंगे हा, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सिखा दूंगा, 100% गारंटी है। और अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो एक बार कॉमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया बच्चों AATA, तो डबल ए से बच्चों बड़ा आ लिखेंगे, उसके बाद टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा लिखा गया है आता। तो डबल ए अगर रहे बच्चों तो उससे आपको बड़ा आ लिखना होगा। उसके बाद RULAO, तो आर से र लिखेंगे, यू से बच्चों छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा लगा सकते हैं, एल से ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा। अब इस ला पर हमने मात्रा लगा दिया तो ओ से आपको क्या लिखना होगा? ओ से आपको ओ की मात्रा नहीं लगाना है, पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। ठीक है बच्चों? लेकिन यहीं पर अगर ला पे मात्रा नहीं होता तो हम ओ की मात्रा इस पर लगा देते। आगे KAHAN, तो लिखा गया है कहाँ, तो कहाँ में बच्चों का पर मात्रा नहीं है तो ए से पूरा क लिखेंगे, यच से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा और यन से एक यहाँ बिंदी लिखा गया है कहाँ। उसके बाद GAYE, तो लिखा गया है गए, तो गए में बच्चों गा पर मात्रा नहीं, ए लिखा गया, तो GA से पूरा गौ लिखेंगे, Y से य, ई से ए की मात्रा लिखा गया है गए। उसके बाद HOON, तो एच से होता है बच्चों हा, डबल ओ से बड़ाओं की मात्रा, यन से यहाँ एक बिंदी लगाएंगे, लिखा गया है हूँ। उसके बाद GAYI, तो यह क्या लिखा गया? तो जी से लिखेंगे ग, अब इस ग पर मात्रा नहीं, ए लिखा गया है, वाई से लिखेंगे य, और आई से बड़ी ई लिखा गया है गई। उसके बाद बच्चों मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि सर कहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे, कहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, तो आप दोनों शब्द लिख लीजिए। मतलब एक तो आप बिना मात्रा वाले अक्षर लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने मात्रा नहीं लगाया, अब आप क्या कीजिए कि आ की मात्रा लगाकर लिख लीजिए। जैसे जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा, वाई से य,
और आई से बड़ी ई तो लिखा गया है गाय। तो अगर सही होगा शब्द तो सही हो जाएगा, नहीं तो अगर गलत होगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है गई या गाई, दोनों सही होगा। गाई जैसे कोई लड़की गाना गाई तो यह भी सही होता है, गाई और गई दोनों सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए ऐसा कोई शब्द नहीं बनता तो गलत हो जाता। ठीक है बच्चों, लिखा गया है गाय। उसके बाद BATAO तो लिखा गया है बताओ। तो बताओ में बा पे मात्रा नहीं है तो ए लिखा गया यहाँ। तो BA से पूरा बौ लिखेंगे, T से लिखेंगे तो, A से आ की मात्रा, O से पूरा ओ लिखेंगे, लिखा गया है बताओ। उसके बाद BHAI तो BH से भा बनता है, A से आ की मात्रा। उसके बाद आई से हमने बच्चों बताया कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों होती है, लेकिन यह दोनों यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर, यहाँ पर या तो आपको छोटी ई या आपको बड़ी ई, इन्हीं दोनों में से लिखना होगा। ये दोनों नहीं आएगा क्योंकि इस भा पर पहले से ही आ की मात्रा लगाया गया है। तो या तो आपको बड़ी ई या तो छोटी ई लिखना होगा। तो यहाँ पर आई से हम बड़ी ई लिखेंगे, लिखा गया है भाई। आगे SAI तो S से शौ, ए से लिखेंगे आ की मात्रा। अब आई से फिर वही नियम यहाँ पर लगेगा, या तो आपको छोटी ई या तो बड़ी ई लिखना होगा। यहाँ पर मात्रा पहले से ही लगाया गया है 100 पर, तो आई से हम बड़ी ई लिखेंगे, लिखा गया साई। उसके बाद BABA तो बी से लिखेंगे ब, ए से आ की मात्रा, बी से ब लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है बाबा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो देखते हैं तो अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूं। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, बाद में समय मिले फिर देख लीजिए, लेकिन आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। आगे लिखा गया है PAPA तो P से प बनता है, A से आ की मात्रा, P से प लिखते हैं, A से आ की मात्रा, लिखा गया है पापा। उसके बाद PAPPU तो यह क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है पप्पू। देखिए पप्पू में पा पर मात्रा नहीं तो ए, तो PA से लिखेंगे प। उसके बाद है बच्चों डबल P। तो अगर एक अक्षर 2 बार लिखा रहता है तो उससे आपको समझ जाना चाहिए बच्चों कि एक अक्षर से हम आधा बनाएंगे और एक से पूरा बनाएंगे। तो यानी P से जो भी बनेगा वह पहले वाले अक्षर से आधा होगा, दूसरे वाले अक्षर से पूरा। तो पहले वाले P से आधा प लिखेंगे, दूसरे वाले P से पूरा, और U से बड़ा U, लिखा गया पप्पू। समझ में आ गया। तो अगर एक अक्षर 2 बार रहे बच्चों तो इससे आपको एक आधा बनाना है, एक पूरा बनाना है। जैसे एक शब्द और आपको बता देता हूँ, SIKKA तो यस से लिखेंगे सा। उसके बाद है आई, छोटी की मात्रा लगाइए, डबल के है तो एक के से आधा बनाएंगे, एक के से पूरा। तो के से बनता है क, आधा क लिखेंगे, एक के से लिखेंगे पूरा क, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है सिक्का। समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद RASSI तो लिखा गया है रस्सी। तो रस्सी में रा पर मात्रा नहीं है, RA से पूरा र लिखेंगे, और डबल यस है तो ये एक यस से बनाएंगे आधा। तो एक यस से बनता है 100 तो लिखेंगे आधा 100, यस से लिखेंगे पूरा 100, आई से बड़ी ई, लिखा गया है रस्सी। उसके बाद RUBI तो आर से लिखेंगे र, यू से लिखेंगे बच्चों बड़ाऊ की मात्रा, बी से लिखेंगे बा, आई से बड़ी ई, लिखा गया है रूबी। उसके बाद REKHA तो आर से र लिखेंगे, ई से बच्चों ए की मात्रा, KH से ख बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है रेखा। BARISH तो बी से ब बनता है, ए से आ की मात्रा, आर से र बनता है, आई से छोटी की मात्रा, यच से बड़ा श, लिखा गया है बारिश। उसके बाद JOSHI तो जे से बच्चों ज लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, SH से बड़ा श लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया है जोशी। उसके बाद लिखा गया है यहाँ पर बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और यहाँ पर आपके लिए
4 शब्द हैं जिनका आपको हिंदी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अपना नाम भी कमेंट कर देना है ताकि मुझे पता चल जाए कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। तो अपना नाम भी लिखिएगा, साथ में इनका हिंदी लिख दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।